बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 9 का इंग्लिश का मॉडल पेपर जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से इशू हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, डू एज डायरेक्टेड। ये मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी। तो इस क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट का पार्ट ए है, शी इज़ डैश एम ए। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ होगा यूज़ आर्टिकल। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के देंगे कि आपको क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर क्या चेंज करना है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है आपको लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन और द में से कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आएगा एन। शी इज़ एन एम ए। ठीक है। अब यहाँ पर एन जो है अलिफ को साउंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जुमला होता ही इज़ डैश एसएसपी। ठीक है। तो एसएसपी क्या है, एक पोस्ट है। एस क्या साउंड कर रहा है, अलिफ का साउंड दे रहा है, तो इसलिए एन का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल कौन सा आएगा, एन लगाएंगे। बी है, डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये बॉय जो है, इसके इशारा दे रहे हैं कि कोई ख़ास बॉय है। ठीक है, हर लड़का नहीं है बल्कि एक ख़ास लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, द बॉय। यहाँ पर आएगा द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट, यानी वो लड़का जिससे तुम रात मिले थे वो मेरा स्टूडेंट है। सेकेंड है, दीज बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है। यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है यूज़ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर बुक जो है वो स्टूडेंट के दरमियान बांटी जा रही हैं। ठीक है। तो अगर दो लोगों के दरमियान कोई चीज़ बांटी जाती है तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो इसलिए वहाँ पर अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो दीज बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। बी है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज डैश द ट्री। तो मैंगोज जो हैं वो दरख्त पे लगे हुए हैं, दरख्त में लगे हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि दीज लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री, यहाँ पर ऑन आएगा। थर्ड है, ए ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। इसमें आपने वॉइस को चेंज करना है। ठीक है। आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है, बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, यानी द बॉल वॉज हिट बाय हिम। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। द बॉल वॉज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क। और टेंस भी आप नोट कर लें, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। अब जब हमने वॉइस चेंज की है, पैसिव वॉइस में लाए हैं, तो वॉज लगाएंगे, पास्ट टेंस में होगा जुमला। बी है, लेट देम नॉट बी कॉल्ड। इसमें भी हमें वॉइस चेंज करनी है, तो ये हो जाएगा डोंट कॉल देम। ठीक है। इसको चेंज कर देंगे, लेट देम नॉट बी कॉल्ड की जगह डोंट या डू नॉट कॉल देम। ठीक है। यहाँ टेंस भी चेंज हो गया, यहाँ पास्ट टेंस था, यहाँ प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा जुमला। इसके बाद है इसका थर्ड सी पार्ट है इसका, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल। तो अब इसमें सबसे पहले
ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल जो है ऑब्जेक्ट है, और चूँकि ये सवालिया है जुमला, तो इज़ दिस आर्टिकल, इज़ दिस आर्टिकल। अब आएगा सब्जेक्ट। यू जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो इज़ दिस आर्टिकल बीइंग रिटन। अब ये आप जुमला नोट करें कि ये राइटिंग है, तो क्या है? कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस जब भी होता है तो जब हम उसे चेंज करते हैं तो इस बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इस बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये अफर्मेटिव होता तो दिस आर्टिकल इज़ बीइंग रिटन बाय यू होता, लेकिन चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो इसको पहले लगा दिया है, इज़ दिस आर्टिकल बीइंग। अब थर्ड फॉर्म आएगी, राइटिंग की जगह रिटन आएगा, ठीक है? क्योंकि बीइंग के साथ आप थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रिटन। बीइंग इज़ दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये हमने पैसिव वॉइस में से चेंज कर दिया। शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस चेंज इनटू इंटरोगेटिव, ठीक है? अब इसे आपने सवालिया में चेंज करना है इस जुमले को, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आप टेंस नोट कर लें। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप क्वेश्चन में लाते हैं तो डज लगाते हैं। शी है तो डज आएगा, ठीक है? ही और शी होता है तो डज होता है, और अगर दे वी हैं तो डू आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? डज शी इंस्पायर। अब यहाँ एस हटा देंगे, इंस्पायर आएगा। डज शी इंस्पायर वन। आगे से जुमला पूरा वही है, एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद है दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन। इसको आपने अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो ये दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, तो ये जुमला नेगेटिव में है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। आपको अफर्मेटिव में लाना है तो नॉट को हटा देंगे, दे कुड हैंडल द सिचुएशन हो जाएगा। दे कुड हैंडल द सिचुएशन। 6 है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल डैश, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपने लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डू यू। यहाँ हमने डू यू लिखना है। 7 है शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर चेंज नरेशन। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कैसे करेंगे? शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है? यानी इसको हमने चेंज कर दिया है। यहाँ आई की जगह पे क्या आएगा? शी जब आएगा तो उसके साथ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। शी टोल्ड मी। अब सेंटेंस को जोड़ना है तो डैट का इस्तेमाल करते हैं। डैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। क्वेश्चन यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है? बी है आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर। तो कैसे लिखेंगे? आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। अब यहाँ पर कॉमा आ जाएगा और आगे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे डोंट इंटरफेयर। डोंट
इंटरफेयर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। 8. You would get good marks if you work hard. यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, आपको करेक्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो वर्ब की जगह पे क्या आएगा, वर्क आएगा। सेकेंड फॉर्म वर्क की आएगी, WORKED। वर्क की जगह वर्क लिखेंगे। नेक्स्ट है ए, तुबा सेड आई हैव बॉट बुक्स कॉपीज़ एंड पेन। इसको पंक्चुएट करना है, इन दोनों ए और बी पार्ट जो है इन दोनों को पंक्चुएट करके लिखना है। तो यहाँ पर तुबा का टी जो है वो कैपिटल आएगा, TUBA तुबा। सेड आई कैपिटल बनाएंगे, आई हैव बॉट बुक्स, कॉमा आएगा, इसके बाद कॉपीज़ एंड पेन यह फुल स्टॉप आएगा। इसके अलावा आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, एंड में भी इसी तरह लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास। तो ये हमने इसको पंक्चुएट कर दिया। इसके बाद है इस पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। यहाँ पर आई फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, ISS। पी का, पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा, पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। एशिया का ए कैपिटल लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क सवालिया है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है। इसके बाद है 10 है, ये 10 ए है ओबीडियंट हेल्दी। प्रीफिक्स आपने यूज़ करना है, तो ओबीडियंट का क्या हो जाएगा, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट। ठीक है। प्रीफिक्स जब हम किसी लफ्ज़ के साथ लगाते हैं तो उसके मायने जो है अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ओबीडियंट था तो डिसओबीडियंट हो गया, एबल होता है तो अनएबल। ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो प्रीफिक्स लगाने से हमेशा लफ्ज़ वर्ड का मीनिंग जो है वो अपोजिट हो जाता है। हेल्दी है तो इसका क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। इसको आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। अब इस जुमले को आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए क्या यूज़ होता है, विल बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जुमले में हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। और जब कंटिन्यूस का टेंस होता है तो जो वर्ब होता है उसके साथ ING लगता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, फुल स्टॉप। इसके बाद है ही विल लुक इनटू मैटर। इसको आपने चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो आप ये विल हटा दें, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है, फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, तो विल हटा देंगे और क्या हो जाएगा, ही लुक्स इनटू मैटर। ठीक है। तो यहाँ पर जब ही होता है, ही के साथ कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही गो नहीं होता, ही गोज़ टू स्कूल, तो इसी तरह ही गोज़ टू स्कूल होता है। इसी तरह यहाँ पर लुक के साथ लुक्स एस लगाएंगे। ठीक है। ही लुक्स इनटू मैटर। दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स, आई डिड नॉट रिप्लाई देम। चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर आपको दो जुमले दिए हुए हैं और उनको आपने कंपाउंड करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए
बट यूज़ करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और पहला सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स, दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स बट, अब ये कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम। यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो करना ज़रूरी है पेपर में, और इसके मार्क्स अच्छे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर इसकी तैयारी करें और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और औरों से भी शेयर करें वीडियो को, अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, हेजिटेट नहीं करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी अच्छी बात होती है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।